विमल का नाम सुनते ही दिमाग में तीन तस्वीरें बनती हैं, जैसे बोलो जुबा केसरी, अजय देवगन एंड दीवार पर लगे लाल धब्बे। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कुछ खास लोगों के हाथ में आपको दिखाई देता है और इसका जो प्राइस है वो 5 से 7 रुपए में खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ब्रांड अफोर्ड कर पाता है बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार अपनी एक ही एड में। विमल बोलो जुबा केसरी। और ये कोई फैमिली ओरिएंटेड ब्रांड भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है कि घर वाले मार्केट जा रहे हैं तो आप पीछे से आवाज लगा दो पापा 2 ओरियो 2 मैगी और 1 विमल ले आना। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो छुप छुपा कर खाया जाता है, लेकिन इसके सबूत जो हैं वो खुलेआम आपको सड़कों पर देखने को मिलते हैं। गुटखा लवर। और हम भी खुलेआम चर्चा करने वाले हैं विमल पर, कैसे विमल ने गवर्नमेंट रूल्स की धज्जियां उड़ाई, कैसे अपने कंज्यूमर्स को ट्रिक किया और पूरे मार्केट को कर लिया कैप्चर। बात करेंगे डार्क सीक्रेट ऑफ विमल के, कि कैसे इतना पैसा आया कि 3 सुपरस्टार एक ही एड में आए, कहां से होती है विमल की सबसे ज्यादा कमाई और इनकी मार्केटिंग ट्रिक्स की जो इन्हें बनाती हैं स्मार्टेस्ट ब्रांड एवर। 1990 में विमल को शुरू कर दिया गया और आगे के 30 सालों में इसने ऐसा एक्सपेंशन किया कि बच्चे बच्चे को इसकी टैगलाइन रट गई थी, बोलो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। इन्होंने सबसे पहले वही किया जो हर कंपनी को करना चाहिए था, मार्केट को समझा कि क्या डिवीजन है, कौन से लोग खरीद रहे हैं और किस प्राइस में खरीद रहे हैं, जिससे इन्हें काफी कुछ पता चल गया और ये समझ गए थे कि ये इंडस्ट्री आने वाले सालों में काफी बड़ी होने वाली है। फिलहाल पान मसाला इंडस्ट्री 43,410 करोड़ की है और आने वाले कुछ सालों में ये 53,000 करोड़ से भी ज्यादा की होने वाली है और लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक इंडस्ट्री उनमें से थी जिन्होंने लॉकडाउन में कोई लॉस नहीं झेला था, बल्कि इनका प्रॉफिट रेट बढ़ता गया था। मानिकचंद ग्रुप ने इस मार्केट को अच्छे से समझ लिया था, जिसके बाद उन्होंने विमल को मार्केट में उतार दिया। विमल को फिलहाल उनसे जुड़ी हुई कंपनी वीनस प्रोडक्ट लिमिटेड बना रही है। इस मार्केट में उन्होंने देखा कि 4 तरीके के प्रोडक्ट हैं जो बिक रहे हैं, पान मसाला विद टबाको, प्लेन पान मसाला, फ्लेवर्ड पान मसाला और अदर्स। विमल ने देखा कि सबसे ज्यादा ना टबाको वाले पान मसाला की मार्केट है, तो उन्होंने उसे बनाना शुरू किया और मार्केट में उतार दिया। अभी तक इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, पर अभी सरकार का एक झटका इनको लगना बाकी था, जो झटका इनको लगा 2001 में। 2001 में गवर्नमेंट ने टबाको एड्स और टबाको प्रोडक्ट्स की एड पर बैन लगा दिया था और अब अपने प्रोडक्ट्स की एड्स वो टीवी पर नहीं चला सकते थे और ना ही किसी स्पोर्ट्स इवेंट को वो स्पॉन्सर कर सकते थे। इसमें उन्होंने एक लूप होल निकाल लिया था, सरोगेट एड्स, यानी वो एड जहां पर आप प्रमोट किसी और प्रोडक्ट को कर रहे होते हो, प्रमोशन किसी और प्रोडक्ट का हो जाता है। ये आपको आगे की वीडियो में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब विमल ये एड समझ ही रहा था कि 2003 में सरकार इनको एक और अटैक दे देती है, जो ये होता है कि अब ये टबाको का कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते, क्योंकि हर साल हजारों लोगों की जान इस टबाको की वजह से जा रही है। इस बार इन्होंने एक और लूप होल निकाल लिया। अब ये कंपनीज टबाको फ्री पान मसाला बनाने लगी थी और टबाको को अलग से बेचने लगी थी, क्योंकि कई स्टेट्स हैं जहां पर टबाको की सेल पर बैन नहीं है। यानी अगर आप दुकान पर जाओगे और बोलोगे कि पान मसाला दे दो, तो वो साथ में आपको एक और पैकेट थमा देगा जिसमें होता है टबाको, कि आप बाद में उसको मिक्स करके खा सके। यानी कंपनीज ने अभी तक कोई रूल भी नहीं तोड़ा, गवर्नमेंट को भी बेवकूफ बना दिया और उन्होंने अपना मोटिव भी पूरा कर लिया। पर अभी उनके पास मेन दिक्कत आनी बाकी थी। वो दिक्कत ये थी कि अब उनके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं और वो दोनों ही प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नहीं कर सकते एड्स के थ्रू, जिसका सोल्यूशन इन्होंने वही सरोगेट एड्स निकाली जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। अब इसमें विमल ने क्या किया कि सभी प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग थी वो सेम रख दी थी, चाहे वो पान मसाला हो या फिर हो इलायची, और एड्स निकाल दी जैसे जुबा केसरी और दाने दाने में केसर का दम, जिसमें लास्ट में हल्का सा ना इलायची लिखा आ जाता है। पूरी वीडियो में कहीं पर भी इलायची का जिक्र नहीं होता। यानी उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट किया, पर प्रमोशन उनके एक और प्रोडक्ट का भी हो गया और इसी को कहते हैं सरोगेट एड्स, जिसकी वजह से अभी भी कई लोगों को यही लगता है कि वो जो एड्स थी वो पान मसाले की एड थी। सिर्फ विमल नहीं, ऐसी कई और कंपनीज हैं जो इस पॉलिसी को फॉलो करती हैं और लोगों को बेवकूफ बना देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को जब ये सारी बातें पता है तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। वेल, ASCI ने इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर रूल्स बनाए हुए हैं कि इनकी एड के टाइम पर आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि ये जो पान मसाला वाली कंपनीज है, ये इलायची या माउथ फ्रेशनर्स जैसे प्रोडक्ट बना देती हैं जिससे वो ऐड कर सके, तो इन कंपनीज को लेकर रूल्स है कि इनके लॉन्च के बाद हर महीने का जो इनका टर्नओवर होना चाहिए वो 20 लाख रुपए का होना चाहिए। और साथ ही कंपनीज को इनके लिए एक स्पेसिफिकली प्लांट भी अलॉट करना पड़ेगा कि इस प्लांट पर सिर्फ इलायची का काम होता है और इस प्लांट पर सिर्फ माउथ फ्रेशनर का काम होता है। इन सभी रूल्स को ये सारी कंपनी फॉलो भी कर लेती है। यानी अभी तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने लूप होल से गवर्नमेंट को ट्रिक कर दिया, उन्होंने साथ ही सेम पैकेजिंग से ऑडियंस को भी ट्रिक कर दिया और कम प्राइसिंग रख के ऑडियंस को अट्रैक्ट भी कर लिया। अब आप मान लो कि शाहरुख खान ना किसी 5 रुपए के एक प्रोडक्ट की एड कर रहा है, तो कुछ लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे कि भाई इसे तो हम भी अफोर्ड कर ही सकते हैं और उन्हीं की तरह बोल सकते हैं बोलो जुबान केसरी।
और अब ये क्या होता है कि सारी ऑडियंस इन ट्रिक्स से बेवकूफ बन जाती है और उसी चीज को फॉलो करने लगती है। अब जो मेन टारगेट है विमल का, लोअर क्लास की पॉपुलेशन, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी होती है। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते सूद प्लस हो? कितने का आता है? 3 रुपया। और ऐसे ही उसके पास रिटर्निंग कंज्यूमर्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, जिसमें माइनर्स और महिलाएं भी शामिल हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि गांव में 11% महिलाएं हैं जो तंबाकू का यूज करती हैं, और वहीं शहर की बात करें तो ये परसेंटेज 5% की है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे में बताया गया है कि 15 साल की उम्र से ये जो बच्चे हैं टबैको खाना शुरू कर देते हैं। और NCBI की रिपोर्ट की माने तो हर साल करीब 52,000 लोगों की डेथ रिकॉर्ड होती है ओरल कैंसर की वजह से। पर सुपरस्टार्स का इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ लिंक देखकर ना लोग फैसिनेट हो जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए, और वो इन सभी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से विमल की जो ट्रिक्स होती हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं और बना देती हैं उसे स्मार्टेस्ट ब्रांड एवर। विमल को स्मार्टेस्ट ब्रांड बनाने में उनकी एडवर्टाइजिंग ट्रिक्स का काफी बड़ा रोल है। विमल कई सारे अवार्ड शोज और स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी नजर में जरूर रहते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने सारी फिल्में देखी एक्चुअली। Presented by विमल। और साथ ही इसकी वजह से उनके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल भी इंक्रीज होती रहती है और उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, और उसी प्रॉफिट की वजह से वो इन सभी सुपरस्टार्स को अपनी एड में एक साथ अफोर्ड भी कर पाते हैं। और ये कोलैबोरेशन ना कई बार स्टार्स पर भी भारी पड़ जाता है, जैसे अक्षय कुमार के साथ हुआ था और उनको एक कोलैबोरेशन एंड करनी पड़ी थी। कोलैबोरेशन खत्म होने से ना विमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। विमल की इन सभी ट्रिक्स की वजह से उसकी जो कंज्यूमर्स पर पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, और उसे लॉस की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये उन कंपनीज में से एक है जिनका लॉकडाउन में बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ था। ऐसी एक और कंपनी है अमूल। जहां बाकी की कंपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, वहां अमूल ने लॉकडाउन में 39,000 करोड़ का टर्नओवर रिकॉर्ड कर लिया था। जानना चाहते हैं कैसे? तो ये रही वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।